पता नहीं सर, उदयपुर वालों को पता नहीं कौन सा पंप लगा रखा है। श्री हनुमान बेनीवाल जी 2 मिनट प्लीज। 2 मिनट में हम तीसरा नाम बुलाएंगे। सर जिद मत करो, ठीक है 2 मिनट थोड़े Okay, चौप start, करो। please start। ठीक, हनुमान बनर्जी जी। सभापति जी, सबका बीमा सबकी रक्षा जो विधेयक लेके आ रहे हैं उसमें आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति जी, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम बीमा विस्तार सामाजिक सुरक्षा और नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा के विरोध में नहीं है, और वास्तव में बीमा का दायरा बढ़ना आज के समय की आवश्यकता है। लेकिन देश की जनता का प्रश्न ये है कि विधेयक किसके हित में, आम नागरिकों के, बड़ी बीमा कंपनियों के, इसका जवाब मंत्री जी जब वापस जवाब के अंदर ये क्लियर करें। सरकार इस विधेयक को सबका बीमा कह रही, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी देश की बड़ी आबादी, खासकर किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, छोटे दुकान, ग्रामीण महिलाएं या तो बीमा से बाहर हैं या फिर ऐसे बीमा में फंसी है जिनका दावा मिलना लगभग असंभव है। सौज महोदय, कुल जो एफडीआई है उसमें पूंजी का मात्र लगभग 32% है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा एफडीआई सीमा को 100% तक बढ़ाना और विदेशी पूंजी को भारत में पूर्ण स्वतंत्र देना पूरी तरह से तरकीन है। इस निर्णय के न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर बल्कि भारतीय बीमा कंपनियों पर गंभीर दुष्परिणाम होंगे। समझ महोदय, बीमा नहीं दावा, बीमा पॉलिसी देना आसान, लेकिन जब दुर्घटना होती है, बीमारी आती है या फसल नष्ट होती है, तब कंपनियां शर्तों का जाल बिछा देती है। इस विधेयक में ये स्पष्ट उल्लेखित नहीं, इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि आप जब जवाब दे तो बताएं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद दावों के निपटारे की समय सीमा क्या होगी, गलत तरीके से दावे खारिज करने कंपनियों पर क्या सजा होगी। सौद महोदय, अगर सबकी रक्षा सच में सरकार का उद्देश्य है तो सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट को अधिकार बनाना होगा, ये मंत्री जी बताएं। निजीकरण और विदेशी पूंजी पर चिंता। सौद महोदय, ये विधेयक बीमा क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को, धन्यवाद जी। एक मिनट समाप्त करना है सर, एक सेंटेंस बोलिए, एक सेंटेंस। आसान बना। सवाल ये कि क्या इससे प्रीमियम सस्ता होगा या फिर मुनाफे के लिए गरीबों को बाहर कर दिया जाएगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बीमा कोई साधारण व्यापार नहीं है, सार्वजनिक भरोसे का क्षेत्र है। अगर केवल मुनाफा ही लक्ष्य है तो सबका बीमा एक नारा बनकर रह जाएगा। सभापति महोदय, आपने सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सरकार सबका बीमा सबकी रक्षा कह रही है, लेकिन देश की सच्चाई ये है कि भारत की कुल बीमा ट्रांसफर फीस आज भी केवल 3.7% है, जबकि वैश्विक औसत 7% है। यानी भारत दुनिया से आधा पीछे है। इससे भी गंभीर बात यह है कि 2022 में यह दर 4.2 थी और 2024 में गिर चुकी है। यह नीति यह स्पष्ट बताती है कि हमारी कहीं की कमजोरी है। सरकार की बीमा नीति गरीब और कमजोर वर्ग तक पहुंच नहीं पाती है। गरीब और आदिवासी भारत बीमा स्वास्थ्य से बाहर है। शहरों में जहां 73% लोगों के पास जीवन बीमा है, वहीं ग्रामीण और आदिवासी इलाके में यह आंकड़ा मात्र 20 से 22% रह गया है। जमीनी सच्चाई यह है, केवल 10% ग्रामीण गरीबों के पास जीवन बीमा है और आदिवासियों में तो यह और भी दयनीय स्थिति है। आदिवासी क्षेत्र में यह आय नियत नहीं होती है। बैंक और बीमा कार्यालय दूर होते हैं, एजेंट वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके लिए सरकार विशेष अभियान चलाए। स्वास्थ्य बीमा गरीब और आदिवासी सबसे असुरक्षित है। देश में आज भी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। और सरकार की जो आयुष्मान योजना चलाई, हमारा जो क्षेत्र है वो गुजरात के नजदीक है, तो राजस्थान का व्यक्ति जब गुजरात में जाता है तो आयुष्मान कार्ड अलाउ, पिछले एक साल तक इसको अलाउ नहीं किया हमने, और सरकार अब जगी और अब राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ प्रावधान किया, बजट दिया तो अब चला है। तो मैं विशेषकर चाहूंगा कि राजस्थान का व्यक्ति जो गुजरात में जा रहा है तो आयुष्मान कार्ड में इसको लाभ मिलना चाहिए। पिछले एक साल से मैम नहीं मिल पाया था, अभी सरकार जगी और कुछ कर रही है। सरकार बीमा योजना गरीब को सुरक्षा नहीं पहुंचाती है। पता नहीं सर, उदयपुर वालों को पता नहीं कौन सा पंप लगा रखा है, जब कहो तब खड़े हो जाते हैं। वो थोड़ा ध्यान रखा जाए। सर बिल यही है कि फसल बीमा योजना में लाखों दावे खारिज हो रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए से भुगतान आज भी लंबित है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हर साल लगभग 16% पॉलिसी लैप्स हो रही है, क्योंकि गरीब के खाते में 330% जो प्रीमियम होता है, कई लोगों के पास वो खाते में नहीं रह पाता, इसलिए वो लैप्स हो जाता है। 100% उमेश पटेल सर, लास्ट 30 सेकंड में मेरी बात रखना चाहूंगा सर। लास्ट हो गया, 2 मिनट शार्प बोला था सर। इनपुट अबे बेल भी न जाऊंगा, नाम बोलूंगा, खाली बेल भी नहीं बजाऊंगा। आप स्टार्ट कीजिए।